वैसे जॉन सीना के जो बाल ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जॉन सीना के किस तरीके से सारे बाल सही थे लेकिन पीछे से वो गंजा होना शुरू हो चुके थे, तो वो ट्रेंड कर रहे थे। एंड सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई साहब बंदा पीछे से गंजा और आगे से इतने घने बाल है जैसे जवान बंदों के होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। अब जॉन सीना है भाई, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट मी। या हो सकता है कि उनकी मूवी का कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी और जानबूझ के उन्होंने पीछे के बाल निकाले होंगे। मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, पता नहीं क्यों, इस चीज़ को जानने के लिए, बिकॉज मेरे को तो बहुत अजीब लगा था ये चीज़ देखकर। या मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि यार देखो एज तो होती है इंसान की, है ना। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन जॉन सीना की बात कर लेते हैं। जॉन सीना जो कि रिसेंटली लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा कि देखो वो हर साल तो लड़ने ही वाले हैं ना। मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो रोड टू रेसलमेनिया तक लड़ने वाले हैं? रोड टू रेसलमेनिया तक हमें वो बड़े अच्छे अपोनेंट्स के साथ लड़ते दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट रेसलमेनिया में उनके लिए कोई बढ़िया ओपोनेंट भी हो सकता है। जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एक ऐसा र्यूमर्ड मैच है जो कि इस समय चल रहा है, बट लेट्स जस्ट से कि अगर जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल की जगह वो किसी और के साथ जाए तो क्या पता और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि सबसे पहला जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, लास्ट ईयर से ही ये मैच टीज हो रहा है और बहुत गंदा टीज हो रहा था। इनफैक्ट समर स्लैम में तो ऐसा था कि शायद से जॉन सीना जो है हारते दिखाई दे सकते थ्योरी से, ऐसे रूमर्स आ रहे थे। अभी हम लोगों के लिए ये सोचना तो बड़ा मुश्किल था कि क्या जॉन सीना हार जाएंगे थ्योरी से, बट फिर वही वाली बात है कि फ्रेश ब्लड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से जॉन सीना इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में सही से लड़े नहीं है, और लड़े भी है तो मैचेस हारे, तो ऐसे में पूरे के पूरे चांसेस थे। खैर तब तो मैच नहीं हुआ और उस थ्योरी से अगर हारते तो शायद बुरा भी लगता, बट अभी का जो ऑस्टिन थ्योरी चल रहा है वो अगर जॉन सीना से लड़ेगा तो मेरे को लगता है फुल 2002 वाली वाइब्स आने वाली है, जिस तरीके से कर्ट एंगल और जॉन सीना का मैच हुआ था प्रो वर्सेस रूकी। वैसे ही हमें प्रो वर्सेस रूकी का सीन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। एंड अगर ये यंगस्टर जो यहाँ पर अच्छे से अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाता है तो फ्यूचर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जॉन सीना के साथ के मैच की उनको ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो चल रहे हैं रॉलिंस की राइवलरी में, आई थिंक वो भी उनके लिए सफिशिएंट होने वाली है। बट कम ऑन, दैट इज जॉन सीना वी आर टॉकिंग about. तो जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी could be the match that we should look for. अगला मैच मैंने रखा जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। You know why? Because of their history. इनके करियर की स्टार्टिंग ले लो, फिर शायद 2004 के आसपास की 2003-4 के आसपास की बात हो, या फिर अभी जब रिटर्न किया था उन्होंने 2012 के आसपास तब उनके मैचेस हो। और तो मतलब ओवरऑल आई थिंक इनकी जर्नी में इन दोनों के जो क्लैशेस हुए हैं कुछ ना कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को ही मिले हैं। एंड नाउ दैट ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर चेंज हो गया है, मेरे को ये देखने में बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का ये फेस ऑफ कैसा होगा और इसके बाद इनके बीच बैटल कैसा देखने को मिलेगा, कौन इसमें एज विनर निकलेगा, क्या इनकी राइवलरी होगी, क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर किसी के भी साथ अलग टाइप की राइवलरी दे सकता है। और क्या पता ये ऐसी राइवलरी हो जिसमें जॉन सीना का हमें हील वाला रूप देखने को मिले। अभी जॉन सीना एज बैड गाय तो मेरे को लगता है शायद से हमारे सपने ही रह जाएंगे। हो सकता है कि जब बिल्कुल ही बूढ़े हो जाएंगे जॉन सीना 70-80 साल के, तब जाके विलन वाला रूप धारण करेंगे, लेकिन तब तक मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी होगी। आई थिंक नेक्स्ट ईयर शुड बी द ईयर, अगर जॉन सीना हील टर्न कर रहे हैं देन वो आपको नेक्स्ट ईयर क्यों बोल रहा हूँ ब्रो, न्यू ईयर में आ चुके हैं। दिस ईयर शुड बी द ईयर जब हमें जॉन सीना का हील टर्न देखने को मिलना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज एट ऑल। तो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर इज अ मैच जो कि मेरे को लगता है आप चाहे रेसलमेनिया में दो, चेंबर में दो, आप चाहे क्राउन ज्वेल में दो, आई डोंट केयर, बट दिस शुड हैपन। एंड फाइनल मैच जो मैंने रखा है दैट इज जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल। अब कह रहे हो कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस वगैरह क्यों नहीं रखा, बिकॉज जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस हमने देख लिया रिसेंटली। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दोज मैचेस जो कि रिसेंट ईयर्स में हमने जॉन सीना से नहीं देखे। जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल डेब्यू जहां से हुआ था जॉन सीना का, क्या पता वहीं पर एंडिंग हो कर्ट एंगल के करियर की, क्योंकि हम सबको पता है कर्ट एंगल ने रिसेंटली इच्छा जताई है कि उनको एक रिटायरमेंट मैच मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एवरीबडी knows कि कर्ट एंगल वर्सेस बेरन कॉर्बिन इज नॉट द मैच जो कि हम लोग उनके लास्ट मैच से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे में जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल एक ऐसा मैच होना चाहिए जो कि एक्चुअली में कर्ट एंगल का रिटायरमेंट मैच बन के निकले। आई डोंट केयर अबाउट द विनर, बट एटलीस्ट मेमोरी में तो होना चाहिए कि हाँ इन दोनों ने अपना लास्ट मैच लड़ा था जब यही दोनों आमने सामने आए थे, जब जॉन सीना का डेब्यू था। तो वो फुल सर्कल बनाने की पूरी अगर कोशिश कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो भाई सब बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाय द वे कर्ट एंगल अब
क्या बोलूँ, आपने कॉर्बिन के लिए अग्री क्यों किया था? मैं समझ सकता हूँ कि विंस मैकमैन थे उस टाइम पे, बट फिर भी नहीं करना चाहिए था। अब बचा के रखते आराम से, अब कंपनी छोड़ देते, क्योंकि कभी तो होता कि आपको बुलाया जाता और आपका लास्ट मैच होता और फिर शायद से वो धमाकेदार होता। हाँ, क्या पता तब भी कॉर्बिन से लड़ना पड़ता। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आई वुड लव टू नो योर मैचेस जो कि आपको लगता है कि जॉन सीना के साथ अब आप नेक्स्ट देखना चाहोगे इस साल या फिर उनके रिटायरमेंट से पहले तक। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।